गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 13 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है जिसकी 3 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज अपना पार्ट 7 हर्षीकरण की समझ ही कंटिन्यू करेंगे, जिससे हम मुसलमान और हर्षीकरण के बारे में पढ़ेंगे। मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हर्षीकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमान के कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्यधारा के मुकाबले काफ़ी अलग होते हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी, फेस टोपी का चलन दिखाई देता है, आज भी दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचान लेते हैं, कोशिश करते हैं। यानी अब आपने देखा कि कोई सामने से बुर्का पहने हैं, अब बुर्का पहने तो आप साफ सीधा कह सकते हैं ये मुसलमान है। किसी ने टोपी लगा रखी है, दाढ़ी है, मूंछ है, देन आप कह सकते हैं ये तो मुसलमान है। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र में देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि हम बाकी लोग जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। यानी जो हमने लास्ट 7th क्लास में भी देखा था कि जो अंसारी परिवार था उन्हें किराए का मकान नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो अंसारी थे यानी मुसलमान थे। मुसलमानों के इसी सामाजिक हर्षीकरण के कारण कुछ स्थितियों में वह जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका गेटाइजेशन होने लगा है। वे कभी कभी यही पूर्वग्रहण हिंसा को जन्म देता है। हर्षीकरण से अपनी पढ़ते कैसे हम इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हर्षीकरण एक जटिल परिघटना है, जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की ज़रूरत है। इसका मतलब यह है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों को रक्षा में हमें सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इसके बिना ना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश की एक अनूठी छटा देती है, ना ही समानता के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता का साकार कर पाएंगे। इसके बावजूद हर्षियाई समुदाय का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह के हर्षिये पर नहीं रहता। हर्षियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखने चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों का बराबर हिस्सा चाहते हैं। तो वो अपना भी चाहते हैं कि वो अपनी तरह भी अपने स्टाइल से भी रहें एंड वो हर चीज़ का, हर अवसर का, हर मौके का लाभ भी उठाना चाहते हैं। अब इसमें आपको 3 इजी से प्रश्न दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, गेटाइजेशन से आप क्या समझते हैं? तो आप यहाँ से इसका आंसर करेंगे, मुसलमानों के इस सामाजिक हर्षीकरण के कुछ स्थितियों में वह जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिसके अक्सर उनका गेटाइजेशन होने लगता है। तो ये आपका गेटाइजेशन लिख लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके विचार से हर्षीकरण से निपटने के किन रणनीतियों की आवश्यकता है? तो आप इसका आंसर करेंगे, हर्षीकरण से निपटने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों की आवश्यकता है। सभी को बराबर समान अवसर देना और सभी के मौलिक अधिकार को हनन होने से बचाना। प्रश्न नंबर 3 है, अगर आप किसी हर्षियाई समुदाय का हिस्सा होते तो आप अपनी सांस्कृतिक विशिष्टताओं की रक्षा किस प्रकार करते? तो आप इसका आंसर करेंगे, अगर मैं किसी ऐसे वर्ग का हिस्सा होता तो मैं संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के द्वारा ही अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को बचाता और अपने कर्तव्यों का पालन करता और मुझे सभी अवसर को अच्छे से फ़ायदा उठाता। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको आज की वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वारी हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।